बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भूखों को खाना खिलाना अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला अमल है। खाने के लिए अरबी ज़बान में ताआम और भूख के लिए जू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कुरान मजीद में 26 बार ताआम और 5 बार जू के अल्फाज आए हैं। कुरान पाक ने ताआम यानी खाने के लफ्ज़ को कई पहलू से इस्तेमाल किया है और उसका एक पहलू ये भी ज़िक्र किया गया है कि भूखों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाए, जिसकी इस्लाम में बहुत फजीलत और अहमियत है, क्योंकि इस अमल के ज़रिए बंदा रब ताला के करीब हो जाता है और जन्नत का मुस्तहिक ठहरता है। इस्लाम के नज़दीक सबसे अच्छा अमल भूखों को खाना खिलाना है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफसल इस्लाम कौन सा है? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुतइमुत ताआमा व तक़रउस सलामा अला मन अरफ़्ता व मन लम तारफ़, कि खाना खिलाना और हर शख्स को सलाम करना, ख्वाह तुम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते। बुखारी शरीफ में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मरीज़ की इयादत करो, भूखे को खाना खिलाओ और कैदी की रिहाई का इंतज़ाम करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई को पेट भर कर खाना खिलाएगा और पानी पिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे आग से 7 खंदक जितने फासले की दूरी पर कर देगा और 2 खंदकों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। इस हदीस मुबारका से ये बात भी वाज़ेह होगी कि खाना खिलाने से दोज़ख से रिहाई मिलती है और जन्नत में ठिकाना मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात मुबारका पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।